एवरीवन, अज़लान कुकिंग एंड गार्डनिंग में आज आपको खुशामदीद। तो मैं आज आपको थोड़ा सा अपने किचन गार्डनिंग का ओवरव्यू भी दूंगा और साथ में थोड़ा थोड़ा मैं आपको इन पौधों के बारे में अपडेट भी एक दो पौधों की दूंगा। तो आप इस वीडियो में हमारे साथ रहें तो आपको इसमें काफ़ी मालूमात होगी और आप भी सेटिस्फाई होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपना एक प्लांट है मेरे पास, ये छोटा बेबी प्लांट ही आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये इसने बड़ा तो होना नहीं है, इसने इसी तरीके से रहना है। ये नीचे ज़मीन से ये रूह यानी कि गमले के टॉप से ये ऊपर उठता है और बस वहीं से पत्तियां उठती हैं और वहीं से इसकी फूल फ्लावरिंग भी निकलती है और ये इसी तरह से चलता रहता है। 12 महीने ये इसका यही साइज़ रहता है। थोड़ा सा जब स्टार्टिंग लेता है फरवरी में, तो तब छोटे बारीक लीफ होती हैं, उसके बाद ये इसी तरह से चलता है। इसके साथ हमारा ये अगला पौधा आ गया है, ये हमारा न्याज़बो का पौधा है। ये खुशबूदार पत्तियां होती हैं और जायकेदार पत्तियां होती हैं। इसको हम लोग कावे में भी इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ़ घरों में चटनी वगैरह में या खानों की किसी ऐसे चीज़ में लज़्ज़त बढ़ाने के लिए भी इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ मैं आपको अपना सेमी शेडी एरिया भी बताऊंगा। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो ये मेरे पास सेमी शेडी एरिया में मेरे पास ये अंगूर की बेलें हैं, जो इस वक्त अंगूर वाइन। तो ये अंगूर तकरीबन पकने के करीब है और ये तकरीबन इसी हफ्ते में ये अंगूर तैयार हो जाएगा। तैयार इसमें दाने दाने तो तैयार हो रहे हैं, लेकिन मुकम्मल गुच्छा जो है इसका अभी तैयार नहीं हुआ है। तो उसमें कुछ थोड़े से 2 या 4 दिन लग सकती हैं। उसके बाद ये हमारा कॉलीफ्लावर प्लांट है, जो इस पर अभी धूप क्योंकि इस वक्त तेज़ आ रही है, ये सेमी शेडी एरिया है, कभी धूप आती है कभी छाँव आती है। तो मैंने इस तरीके से पूरे गार्डन की सेटिंग की हुई है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ जो साया चल रहा है, ये साया कहाँ कहाँ पर और किस किस तरह से है। और ये शाम तक इसी तरह से कहीं धूप कहीं छाँव इसी तरह बदल बदल कर तो ये चलता रहेगा। इसके बाद ये मेरा एक प्लांट है, ये हिबिस्कस का प्लांट है। ये हिबिस्कस प्लांट है, ये हाई डेंसिटी हिबिस्कस है और ये इसमें बहुत मोटे मोटे और बहुत अच्छे खूबसूरत और पिंक कलर में इसमें फूल आते हैं। उसके साथ ही ये हमारे पास एक माजू का पौधा है, दरख्त दरख्त टाइप पौधा है ये। तो इसको आप दरख्त भी कह सकते हैं, पौधा भी कह सकते हैं। तो ये माजू है, इसको मोरपंख भी कहते हैं। यहाँ आप देखें तो ये मेरे पास चिली प्लांट है। इसमें ग्रीन चिली है, तो इसमें अभी फ्लावरिंग शुरू है तो फ्रूटिंग भी आएगी। ये आ गए आपके ओकरा, लेडी फिंगर या भिंडी। सेमी शेडी एरिया हमारा किस तरीके से बना हुआ है, इसको आप तकरीबन समझ ही गए होंगे कि ये हमारा पूरा अंगूर का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस स्ट्रक्चर के ऊपर ये 50 फुट बाई 40 फुट का एरिया है। इस पर ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है इसी साइज़ का, और इसमें स्टील इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसमें हमने ये अंगूर की बेलें हैं हमारे पास 2 क्वालिटी की, तो ये हमने इस पर चढ़ा रखी हैं और साथ साथ इसकी हम ड्रेसिंग करते रहते हैं। अगर इसकी ड्रेसिंग ना हो तो इसकी तमाम शाखें लटक कर नीचे आती रहें, तो इसलिए इसकी हम साथ साथ ड्रेसिंग भी करते रहते हैं। ये अंगूर की हमारे पास 2 क्वालिटियाँ हैं, एक रेड रूबी है और एक ये जो अंगूर है ये हमारा सुंदरखानी से रिलेटेड है। तो इसके आप देख सकते हैं, ये इसका एक गुच्छा है जिसका तकरीबन 3.5 किलो से कुछ ऊपर वज़न होगा, कम नहीं है। ये एक ही गुच्छा है, ये आप देख सकते हैं। तो ये साढ़े तीन किलो से कुछ ऊपर होगा। पिछले साल मैंने तकरीबन इसके लगभग का गुच्छा मैंने तोड़ा था, तो वो 3.5 किलो था, 3 किलो और 400 ग्राम था। तो ये थोड़ा सा उससे मुझे लगता है बड़ा है। तो बाकी इसका वज़न तो नहीं हमने करना है, सिर्फ इसका बारे में आपको अपडेट दे रहा हूँ।
तो इसके साथ ही ये देखें आप, तो ये भी कुछ लगे हुए हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ तरीके से अपनी अल्लाह की शान है कि ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये हमारे यहाँ अंगूर पल रहा है। और ये हमें 6.5 मन 6.5 मन दोनों अंगूर मिलके, रेड रूबी और ये दोनों मिलके तकरीबन 6 मन कम से कम हमें अंगूर हर साल देता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, तो ये अंगूर हमारे पास लगा हुआ है और इसमें भी काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। और ये एक ही पेड़ है, ये एक बेल है हमारे पास, और एक बेल है हमारे पास रेड रूबी की है, और एक बेल ये हमारे पास सौदर खानी से रिलेटेड ये दूसरी बेल है। ये दो ही बेलें हैं हमारे पास जो 50 बाई 40 के एरिए में स्ट्रक्चर बना हुआ है और उस पर ये फैली हुई है। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं इसका ओपन ओवरव्यू आपको एक बता रहा हूँ। तो इसी तरह से यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे पास एक और हैंडमेड एक हमारे पास कंटेनर है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इसमें ये हमारे पास लेमन है और साथ ही इसमें एक रोज़ फ्लावर है, ये रेड है, रेड कलर में आ रहा है। और साथ ही इसमें ये एक और कटिंग है। और ये मेरे पास जितनी भी आपको मैं गुलाब जितने भी मैं आपको बताता रहता हूँ, तो ये सब कटिंग से लगे हुए हैं। ये मैंने कोई नर्सरी वगैरह से या किसी और जगह से नहीं लाया, ये तमाम कटिंग से लगे हुए हैं जितने भी मेरे पास ये रोज़ फ्लावर हैं। और ये हमारा कोलियस प्लांट है। कोलियस प्लांट में आपको मैं मुख्तलिफ़ जगह पर मुख्तलिफ़ प्लांट मेरे पास तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक कोलियस प्लांट है, एक कोलियस प्लांट है, ये इस जगह पर है। और ये हमारे पास हिबिस्कस प्लांट है, लेकिन ये चिली हिबिस्कस प्लांट है। इसको हम चिली हिबिस्कस प्लांट कहते हैं क्योंकि ये जब इसकी कली जब खिलने में आती है तो ये बिल्कुल लाल लाल मिर्च की तरह से महसूस होती है। तो ये इसके लिए इसका नाम चिली हिबिस्कस पड़ गया है। तो ये जो है ये हिबिस्कस हमारे पास ये जो है ये हमारे पास हाइडेंसी है और ये पिंक कलर है। उसके आखिर में मैं आपको कोरियस प्लांट से रिलेटेड एक बात बता देता हूँ कि ये मेरे पास कोरियस प्लांट है। तो ये मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है, तकरीबन 2 साल हो गए हैं। इसकी मैंने सेटिंग नहीं की है, जिस तरह से है जूं का तूं ये हमारे पास लगा हुआ है। और ये क्योंकि एक जालीदार टोकरी में लगा हुआ था, तो जालीदार टोकरी में फिर मैंने साथ में यहाँ पर मैंने इसमें फोटो लगा या 9 o'clock या फुल दोपहर ही लगा रखी है। तो मेरा ख्याल है ये हमारी वीडियो काफ़ी हो गई है। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ओके, खुदा हाफिज़।